हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। राजा मैथिल पूछने लगा कि हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वो तो बड़े ही सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं, फिर तत्काल अर्थ, धर्म और काम मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। ये क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण, काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ है। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगवा रहे हैं तो कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय में छतरी दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं और कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। अब ये सब सुनकर राजा वहां से तत्काल चल दिए और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। राजा गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके और वहां बैठकर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते हुए देखा और उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस फल के निमित्त कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, तुम गुरु जी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन करें और फिर दान करें और फिर ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख मास के सभी धर्म सुनकर भक्तिपूर्वक राजा उनकी पूजा करके अपने घर चला आया और सभी धर्म करके देव देव निरंजन भगवान केशव में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध, पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाखोक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उनको निस्संदेह विष्णुलोक प्राप्त होता था और वे यमलोक नहीं जाते थे, जिससे कि चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ भी काम न रहा और फिर सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करवा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं, इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णुपद को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैं उस महाबली से युद्ध करूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सब निवेदन करके स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह करके मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर स्वयं यमराज दंड उठाकर भैंसा पर चढ़कर
पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया और महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेर रखी है, तब तो अत्यंत क्रोध में भरकर अपनी सब सेना सजाकर नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में ही भगा दिया, जिससे कि क्रोध करके यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काटकर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में भी मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देखकर विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आकर ब्रह्मास्त्र का निवारण करके यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार करके स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे हुए उपासना कर रहे थे। उसने देखा कि चारों इतिहास पुराण शरीर धारण करके खड़े हैं और नदी, सरोवर मूर्तिमान विराजमान हैं। पीपल आदि सभी वृक्ष भी खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन, रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋच, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत और मूढ़, अतिपौर, प्राकृत विकार, कफ, वात, पित्त, ये सभी चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान होकर मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, जिसको देखकर सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा कि हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं। आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुनकर सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बैठाकर पूछने लगा कि तुम्हारी यह दुर्गति किसने की है। तू कुशकेतु, जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदय में स्थित दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देखकर बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। यम बोला कि हे शंभो, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनो, मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए हुए कार्य को जो नहीं करता है, वह घुन बनता है। जो बिना कार्य किए खाता है, तिर्यक योनि में जाकर 300 कल्पों तक नरक भोगता है। जो निष्प्रिय होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है, वो तो घोर नरक भोगकर कौआ की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्पों तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो भी यातना होती है, वो मैं देता हूँ। तो हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग ही उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेकों प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृस्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़कर विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब तो इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में ही रखा है। हे ब्रह्मन, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान से, तप से, व्रत करने से और अनेकों प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती है,
जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को करके सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी तो लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ जिसने कि पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग ही रोक दिया हो। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय
वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भवक्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः
भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से।
पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।